अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे नहायत ही ज़ायकेदार रेशेदार चिकन हलीम बनाने की रेसिपी। इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से कुछ ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाकर तैयार करेंगे। परफेक्ट मिर्च मसालों के साथ बहुत ही लजीज और इसका जो जायका होगा एकदम परफेक्ट लाजवाब बनकर तैयार होगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए मज़ेदार रेशेदार हलीम दलीम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हलीम बनाने के लिए हम गंदम और दालों को भिगो कर रख देंगे। तो बाउल में सबसे पहले डाल देंगे 1 प्याली गंदम और आधी प्याली है मूंग की दाल। इसके साथ ही डाल देंगे आधी प्याली माश की दाल और आधी प्याली डाल देंगे हम इसके अंदर चने की दाल। इसके साथ ही आधी प्याली जो आएगी इसके अंदर मसूर की दाल और आधी प्याली ही डाल देंगे इसके अंदर चावल की। तो यहाँ पर मैंने गंदम की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, यानी कि 1 प्याली और आधी प्याली तमाम दालों की और चावल की है। बाउल में डाल देंगे इस तरीके से और खुले पानी से अच्छे से धोकर इसको 6 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। 6 घंटे हो गए हैं भिगो कर रखे हुए। इसको हम तमाम दालों को गंदम को डाल देंगे पतीले में और इसके अंदर 2 से 3 लीटर डाल देंगे पानी। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको पकने के लिए रखेंगे। हस्बे ज़रूरत 1 चम्मच डाल देंगे नमक मिक्स करके इसको पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, इसको आपने पकाते हुए मुसलसल चेक करना है, पानी कम हो तो मज़ीद पानी और शामिल कर दें। अब दूसरी कढ़ाई में हम हलीम का कोरमा तैयार कर लेंगे। तो तकरीबन 3 पाव के करीब डाल देंगे इसके अंदर ऑयल, क्योंकि हलीम में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है। 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया था। ये डालकर इसको हमने फ्राई कर लेना है। अभी प्याज ऊपर है और ऑयल नीचे, लेकिन जैसे ही प्याज का मॉइस्चर ख़त्म होगा तो प्याज में कलर आना शुरू हो जाएगा और ऑयल इसके ऊपर आ जाएगा। तो प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर हल्का लाइट सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर जैसे ही इसके ऊपर ऐसा कलर आएगा तो आपने फ़ौरन से इसको निकाल लेना है, क्योंकि अगर आप इसको डार्क करेंगे तो इसके बाद आपके प्याज काले हो जाएंगे। तो आपने बिल्कुल लाइट पिंक होने के बाद इसको निकाल कर इस तरह से इसको आप किसी भी बटर पेपर के ऊपर टिश्यू के ऊपर इस तरह से फैला दें ताकि हल्का सा इसमें क्रंच आ जाए। अब यहाँ पर ऑयल को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इसके अंदर डाल देंगे तेज़पात के पत्ते और इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच साबुत ज़ीरा। इसके साथ ही 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको डालकर अच्छे से मिक्स करते हुए हल्का सा हमने इसको फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर चिकन है 1 किलो बोनलेस। मैंने यहाँ पर चिकन का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमने रेशेदार हलीम बनाकर तैयार कर लेना है। तो बड़े बड़े साइज़ के पीसीस हैं चिकन के। अब हमने फ्राई कर लेना है ज़ीरे के साथ और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। तो यहाँ पर इसको हमने फ्राई करना है इतना कि चिकन का यहाँ पर कलर चेंज हो जाए। अब इसके अंदर स्पाइसेस डाल देंगे। 2 चम्मच टेस्ट के हिसाब से नमक, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर अच्छे से कलर के लिए और 2 चम्मच चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और 2 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। ये डालने के बाद 2 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। परफेक्ट इसमें मैंने मिर्च मसालों का इस्तेमाल किया है हलीम के लिए। अब यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम पानी हमने बिल्कुल नहीं डाला। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है ये चिकन का पानी है, क्योंकि गोश्त जब पकाते हैं तो गोश्त में से पानी निकलता है। अगर आपके यहाँ पर मसाले जलने लगे तो आप थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ पर इसको इतना पकाएंगे कि इसमें जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर सिर्फ ऑयल है, पानी इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया है और तमाम फ्लेवर मसालों का चिकन में आ गया है। तो इसमें तकरीबन 4 गिलास डाल देंगे पानी। इसको मिक्स कर लेंगे क्योंकि चिकन के पीसेस को हमने गलाना है, क्योंकि ये बड़े साइज़ के पीसेस हैं। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज हमने इसलिए शुरू में काफ़ी सारी फ्राई की थी क्योंकि हाफ़ हमने प्याज इस तरह से क्रश करके कौरमे में डालनी है और हाफ़ हम गार्निश के लिए बचा कर रखेंगे। तो हाफ़ प्याज क्रश करके इस तरह से डालकर इसको मिक्स करके कवर करके पकने के लिए रखेंगे। अब यहाँ पर दालों की कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दालों को पतीले में पकते हुए पूरा 1 घंटा हो गया है। प्रेशर कुकर में थोड़ी सी जल्दी गल जाती हैं, लेकिन इसको हमने पतीले में पकने के लिए रखा था। तो यहाँ पर ये दालें चावल और गंदम अच्छे से गल चुकी हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। अब यहाँ पर इसको हमने इस तरह से घोटने की मदद से तमाम दालों को अच्छे से घोट कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जो कोरमा था हमने इसको बार बार चेक कर लिया था। अब इसको चेक कर लेते हैं चिकन को। तो यहाँ पर चिकन के तमाम पीसीस जो बड़े साइज़ के थे ये अच्छे से गल चुके हैं।
इसको हमने निकाल लेना है एक दूसरे बाउल में। इस तरह से निकाल कर अब जो ये कौरमा है, ग्रेवी है, ऑयल इसके ऊपर है, इसको हम साइड पर रख देंगे, इसको आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो बाउल में हमने चिकन डाला था, अभी ये गर्म है तो इस तरह से इसको हम तोड़ लेंगे। इस तरह से तोड़ने के बाद अब बीटर की मदद से इसके हम रेशे बना लेंगे। बहुत आसानी के साथ इस तरीके से इसके रेशे बन जाएंगे। इस तरीके से आपका हलीम भी बहुत ही रेशेदार और परफेक्ट बनकर तैयार होगा। ये बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके से रेशे बनाने का। तो यहाँ पर ज़बरदस्त से तमाम बोटियों के हमारे रेशे तैयार हैं। इसके बाद अब जो दालें हमने रखी थी चूल्हे पर, इसको हमने अच्छे से घोट लिया है इस तरह से, इसको मैशर की मदद से। अब यहाँ पर खुशबूदार मसाला है, 2 चम्मच डाल देंगे गरम मसाला पिसा हुआ। गरम मसाले में ज़ीरा, बादियान के फूल, जायफल, जलवतरी, लौंग, इलायची, तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्सी जार में डालकर पीस लिया था। खुशबूदार ये मसाला तैयार है। अब इसके अंदर डाल देंगे चिकन जिसके हमने रेशे बनाए थे, और ये तमाम ग्रेवी इसके अंदर डाल देंगे ऑयल समेत। तो ऑयल हमने इसलिए शुरू में ज़्यादा डाला था क्योंकि हलीम में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है। अब इस तरह से डालकर इसको मैशर की मदद से, इस तरह से घोटने की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दालों में, चिकन को और ग्रेवी को, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाए। यहाँ पर बस आपने मुसलसल इस तरह से घोटना चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से परफेक्ट तरीके से यकजान हो जाएं और हलीम हमारा लेसदार रेशेदार बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर आपने बार बार इसके अंदर इस तरह से मैशर की मदद से इसको अच्छे से तमाम चीज़ों को अच्छे से घोट लेना है, ताकि परफेक्ट हमारा हलीम बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन मुझे 10 से 12 मिनट हो गए हैं इस तरह से मैशर की मदद से अच्छे से मैश करते हुए। आप देख सकते हैं हलीम हमारा पहले से काफ़ी थिक हो गया है, परफेक्ट हमारा हलीम तैयार है। अब इसको हम बाउल में सर्व कर लेंगे। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं, कितना ज़बरदस्त रेशेदार हमारा हलीम दलीम बनकर तैयार हो गया है। इसको फ्राई किए हुए प्याज, लेमन के स्लाइस, हरी मिर्चों से और हरा धनिया से डालकर इसको हम सर्व कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये हलीम दलीम बनकर तैयार हो गया है। इसको हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार किया है। तो आप भी इस मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।